अब आप समझेंगे आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा समीकरण संतुलित करना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संतुलित समीकरण की क्या पहचान होती है। समीकरण जो संतुलित होगी आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा, उसकी दो विशेषताएं होती हैं या दो पहचान होती है। नंबर एक, समीकरण में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर बराबर होती है। और दूसरा पॉइंट है कि समीकरण में दोनों तरफ आवेश की संख्या बराबर होती है। ये दो पहचान होती हैं। तो ये तो था अभी संतुलित समीकरण की विशेषताएं। अब मैं आपको विधि लिखवाऊंगा कि किस तरीके से संतुलित करते हैं समीकरण को। अब विधि में स्टेप बाय स्टेप, जैसा किताब में देखेंगे आप, अगर ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है और फिर भी समझ में नहीं आता है। मैं आपको एक समीकरण संतुलित करके यहाँ बताता हूँ, और जब वो संतुलित होगी समीकरण, उसके स्टेप यहाँ लिख देंगे हम, एक एक स्टेप। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये समीकरण है MnO2 प्लस HCl इज इक्वल टू MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। इस समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा संतुलित करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि आयनिक अवस्था में लिखते हैं। यहां लिख देंगे आयनिक अवस्था में लिखने पर ध्यान रहे, इसमें जो आयनिक पदार्थ होते हैं उनको आयनिक अवस्था में लिख देते हैं, और जो आयनिक पदार्थ नहीं होते हैं उनको एज इट इज लिख देते हैं, जैसे भी वो लिखे हुए हैं। तो देखिए, ये MnO2 आयनिक पदार्थ नहीं है, तो इसको ऐसा ही लिख देते हैं। HCl H आयन और क्लोराइड आयन में आयनित हो जाता है इज इक्वल टू, ये MnCl2 आयनिक यौगिक है, Mn+2 और 2 क्लोराइड आयन में आयनित हो जाता है। जल को भी कभी भी आयनिक अवस्था में नहीं लिखते और Cl2 भी आयनित नहीं होता है, तो यूं का यूं ही लिख लेते। इतना करने के बाद यदि संभव होता है तो दोनों तरफ जो कॉमन आयन होते हैं उनको काट लेते हैं। देखिए, संभव शब्द इसलिए जोड़ा है मैंने कि यहाँ पर कॉमन आयन है, क्लोराइड आयन भी है और यहाँ पर भी क्लोराइड आयन है, ये काट देंगे हम। अगर इनको काट देंगे तो फिर दो अर्ध समीकरण छांटने के लिए पर्याप्त स्पीसीज नहीं बचेगी यहाँ पर, तो इसलिए संभव शब्द जोड़ दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्ध समीकरण छांटने पर। तो अर्ध समीकरण में MnO2 के साथ में लेंगे उसी से संबंधित Mn+2 आयन, और ये क्लोराइड आयन है। अब अगर इसके साथ में ये क्लोराइड आयन ले लिया तो दोनों तरफ बराबर बराबर हो जाएंगे। तो क्या लेंगे, इसको ना लेकर Cl2 को लेंगे, ये ले लिया। अब इनके नाम रख देंगे कैसे, ये समीकरण A है, ये B, ये समीकरण C और ये समीकरण D। और समीकरण छांट लिया आपने। अब क्या करते हैं कि इन दोनों अर्ध समीकरणों को संतुलित करते हैं, पहले परमाणुओं में और उसके बाद आवेश में। ध्यान करना, परमाणुओं में संतुलित करने के लिए जिधर जरूरत होती है उधर आवश्यक H आयन, OH आयन, जल के मॉलिक्यूल, एसिड के, बेस के आदि जोड़ लेते हैं। तो देखिए, इस समीकरण को मैं दोबारा यहाँ पर उतारता हूँ। ये रहा MnO2, थोड़ा इधर को लिख लिया, MnO2 इज इक्वल टू Mn+2। कौन सी है ये, C समीकरण। अब इसको संतुलित करेंगे। Mn के दोनों तरफ बराबर है परमाणु, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीजन इधर कितना है, 2, इधर एक भी नहीं है। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए इधर 2H2O जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, 2H2। ऑक्सीजन पूरा हो गया, 2 इधर 2 इधर, लेकिन क्या बढ़ गया, हाइड्रोजन। कितना बढ़ा, 2 नहीं 4। अब इसको संतुलित करने के लिए 4H आयन जोड़ दिया हमने। H आयन जोड़ने पर 4 परमाणु H के पूरे हो गए, दोनों तरफ परमाणुओं में संतुलित होगी। अब किस में करेंगे, आवेश में। ध्यान करें, आवेश में संतुलित करने के लिए जिधर जरूरत होती है उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। अब इधर देखिए कुल आवेश कितना है, प्लस का 2,
और इधर आवेश कितना है, प्लस का 4। इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस का चार्ज। अगर हम उधर जोड़ेंगे तो इधर और भी घट जाएगा और इधर 4 ही रहेगा। तो हमें क्या करना है, अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दें प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो आप देखिए 2 माइनस का है और 4 प्लस का है, 2 प्लस का रह गया इधर और 2 प्लस का, तो समीकरण ये संतुलित हो गई। ये समीकरण कौन सी हुई, ई, सी तो वो है, ये अब संतुलित होकर ई हो गई। अब आप देखकर बताइए कि ये ऑक्सीकरण की है या अपचयन की है, ये ऑक्सीडेशन की है या रिडक्शन की है। कितना कठिन क्वेश्चन पूछ लिया, देख के बताओ। हैं, ऑक्सीकरण की नहीं है बेटा, अपचयन की है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं इसलिए अपचयन की है, ध्यान रखना हमेशा। ऑक्सीकरण की तब होती जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं, तो ये किसकी हुई, रिडक्शन की, हमने लिख दिया रिडक्शन की। ठीक है, अब दूसरी को उतारो और उसको संतुलित कर लो। ये क्लोराइड आयन है और इधर क्या है, Cl2। परमाणुओं में संतुलित करेंगे, इधर 2 परमाणु हैं क्लोरीन के, इधर 1 है, तो क्या करें, इसको 2 से गुणा कर दें, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, दोनों तरफ बराबर बराबर हो गए। अब क्या करेंगे, आवेश को संतुलित करें। वो रिडक्शन की है तो ये ऑक्सीडेशन की होनी चाहिए, ध्यान करना। 99% केसेस में 2 समीकरण अर्ध छांटनी पड़ती हैं, 2 अर्ध समीकरण छांटनी पड़ती हैं, उनमें एक ऑक्सीकरण की होगी तो दूसरी अपचयन की होगी। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि 2 की बजाय 3 अर्ध समीकरण छांटें, लेकिन वो होंगी 2 कैटेगरी की ही, एक ऑक्सीकरण की है तो 2 अपचयन की होंगी, एक अपचयन की है तो 2 ऑक्सीकरण की होंगी। समझ आ गया, तो ये कैसी होगी, ऑक्सीकरण की, अर्थात इसमें त्याग होना चाहिए। वैसे भी देख लीजिए माइनस का 2 चार्ज है, इधर 0 है, तो अगर हम इधर माइनस का 2 कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो समीकरण संतुलित होगी। -2 चार्ज इधर है, -2 चार्ज इधर, क्योंकि एक में अगर ग्रहण हो रहे हैं दूसरे में त्याग होना चाहिए, तभी ये जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन कटेंगे। समझ आया। अब देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। समझ आ गया, समीकरण संतुलित हो गई। ई के बाद में एफ, और किसकी है, ऑक्सीडेशन की। अब क्या करेंगे, इत्तेफाक से दोनों अर्ध समीकरणों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। यदि बराबर नहीं होती है तो बराबर करते हैं, और बराबर करने के बाद अगला स्टेप क्या है, दोनों अर्ध समीकरणों को जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए यहां तो बराबर हैं दोनों, अब ऐसा होता कि एक में 2 होते और एक में 3 होते, तो उसमें किसी ऐसी उचित संख्याओं से गुणा कर दे कि दोनों में बराबर हो जाती। जैसे 3 वाले में 2 की गुणा कर देते, 6 हो जाते, और 2 वाले में 3 की गुणा कर देते, बदल कर गुणा कर देते। या ऐसा भी संभव है कि कोई सी एक समीकरण में एक संख्या से गुणा कर दो, दूसरे के बराबर हो जाते हैं उसमें, ऐसे भी चांस। तो क्या करेंगे, इतना करने के बाद, संतुलित करने के बाद, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करने के बाद समीकरणों को दोनों को जोड़ देंगे जो ऑक्सीकरण और अपचयन की है। ध्यान करना, ऐसी जुड़ी हुई समीकरण में इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ बराबर होंगे, कट जाएंगे, इसलिए उसको लिखते ही नहीं है। देखिए जुड़कर क्या आएगा, ये आ गया 4H प्लस MnO2, नमस्कार, प्लस 2 क्लोराइड आयन इज इक्वल टू Mn प्लस 2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ध्यान करना, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आते और 2 इलेक्ट्रॉन इधर आते, वो कट जाते। एक जैसी चीज़ जो होती हैं वो कट जाती हैं, एक जैसी चीज़ नहीं होती किसी भी समीकरण में। जुड़कर समीकरण आई कौन सी, जी, ठीक है। अब यहाँ बहुत ज़रूरी है इस समीकरण को चेक करना कि संतुलित है या नहीं है, दोनों चीज़ों में, परमाणुओं में भी और आवेश में भी। देखिए हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 4, यहाँ पर भी 4, Mn का 1 है, वहाँ पर भी 1, ऑक्सीजन 2 है, वहाँ पर भी 2, क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पर भी 2, परमाणुओं में संतुलित है। अब आवेश में देखिए इधर कितना है, माइनस के 2 चार्ज है और प्लस के 4, तो प्लस का 2 बचा,
प्लस का 2 ही इधर है, समीकरण आपकी संतुलित है, लेकिन आयनिक अवस्था में है। जबकि वो समीकरण कैसे थी? आणविक अवस्था में, अणुओं के रूप में थी वो। तो अब हमको अणुओं के रूप में ही इसको लिखना है। तो यहां लिखेंगे आणविक अवस्था में लाने पर। ध्यान करना, आणविक अवस्था में लाने के लिए क्या करते हैं कि जो जिसका साथी आयन है वो वहां से पता लग जाएगा और उसको उसी अनुपात में जोड़ देते हैं उसके साथ। यहां पर देखिए H आयन है, इधर किससे मिल रहे थे H आयन? HCl से। तो H आयन का कॉरस्पॉन्डिंग आयन कौन सा है? साथी आयन Cl आयन। एक के साथ एक है, ध्यान करना, एक के साथ एक है, तो 4 के साथ कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। यहां पर 2 ऑलरेडी हैं, ऐसा ना करें कि 4 के साथ 4 यहां जोड़ दिया, फिर इन 2 के साथ 2H जोड़ें, फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे। नहीं तो 2 तो यहां ऑलरेडी है और 2 और जोड़ दीजिए, एक ही तरफ कर लीजिए, इधर कर लो इधर कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4H आयन हो गया प्लस 4 क्लोराइड आयन हो गया, ब्रैकेट में बंद कर दिया, प्लस MnO2 को यूं ही लिख लिया इज इक्वल टू, यहां पर देखिए मैग्नस आयन है। अब ये मैग्नस आयन का साथी आयन क्या है? क्लोराइड आयन। एक के साथ में कितने हैं? 2। तो यहां पर एक के साथ में कितने लिखेंगे? 2। Mn+2 प्लस 2 क्लोराइड आयन प्लस 2H2O प्लस Cl2, या करके इसको उदासीन करके लिख दीजिए आणविक अवस्था में। ये और ये क्या बनाएंगे? 4HCl प्लस MnO2 इज इक्वल टू MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ये समीकरण H और ये समीकरण I, ठीक है। अब यहां पर चेक करके देख लीजिए, H कितना है? 4, यहां पर भी 2 दूनी 4। Cl कितना है? 4, 2 यहां पर और 2 यहां पर, 4, ठीक है। Mn 1 है, वहां पर भी 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहां पर भी 2 है, आवेश इधर भी शून्य है और आवेश इधर भी शून्य है। तो ये आपकी समीकरण संतुलित हो गई। समझ में आ गया? कई बार ऐसा होता है कि हमने ये चेक कर लिया संतुलित है यहां पर तो, लेकिन यहां लाते लाते फिर डिसबैलेंस हो जाती है। तब क्या करते हैं? जिधर जितने की जरूरत होती है, H आयन, OH आयन, जल के मॉलिक्यूल, एसिड के, बेस के, लवण के, आवश्यकता अनुसार जोड़कर संतुलित कर लेते हैं। समझ में आ गया? तो अब क्या स्टेप है देखिए, वहां विधि में लिखेंगे। सबसे पहले क्या है? असंतुलित समीकरण लिखी हुई है, उसके बाद उसको आणविक अवस्था में लिख लेंगे, उसके बाद अर्ध समीकरण छांटेंगे, अर्ध समीकरण को पहले परमाणुओं में और फिर आवेश में संतुलित करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करेंगे। या तो पे इत्तेफाक से ही बराबर थे, अगर बराबर नहीं होते हैं ज़्यादातर में तो क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, बराबर करेंगे, और उसके बाद जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद चेक करेंगे। यहाँ चेक करना जरूरी है, यदि यहाँ संतुलित नहीं है तो आगे संतुलित हो ही नहीं सकती, इसलिए यहाँ चेक करना जरूरी होता है। अब क्या करेंगे? उस आयनिक अवस्था से आणविक अवस्था में लाएंगे, मॉलिक्यूल के स्टेट में। तो यहाँ पर क्या करेंगे? जो जिसका कॉरस्पॉन्डिंग आयन है, साथी आयन है, उसको उसी अनुपात में उसके साथ ले आएंगे और फिर उदासीन अणु बना देंगे और चेक करेंगे। तो यहाँ समीकरण आपकी संतुलित है। समझ आगे? अब क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहला है नंबर 1 स्टेप, आयनिक अवस्था में लिखते हैं। आयनिक अवस्था में लिखते हैं। अगला स्टेप क्या हो जाएगा? संभव है तो कॉमन आयन काट देते हैं, संभव है तो कॉमन आयन काटते हैं या काट देते हैं। यह दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में क्या है? अर्ध समीकरण छांटते हैं, अर्ध समीकरण छांटते हैं। ध्यान करना, मैंने बताया था आपको 99% केसेस में क्या होता है? 2 अर्ध समीकरण होती हैं। 1% केस में क्या होता है? 2 की बजाय 3 अर्ध समीकरण होती हैं। लेकिन वो 3 अर्ध समीकरण भी 2 कैटेगरी की ही होंगी। उनमें एक अगर ऑक्सीकरण की है तो 2 अपचयन की होंगी।
एक अगर अपचयन की है तो 2 ऑक्सीकरण के होंगे। समझ आ गया? और उनको क्या करते हैं, अर्ध समीकरण छांट लिया। चौथा स्टेप है पहले परमाणुओं में, फिर आवेश में संतुलित करते हैं। किसको करते हैं? अर्ध समीकरणों को। और ध्यान रखना, परमाणुओं में संतुलित करने के लिए जिधर जरूरत होती है आवश्यकता अनुसार HIN, OHIN, जल के मॉलिक्यूल आदि जोड़कर उसको संतुलित कर लेते हैं। आवेश में संतुलित करने के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, जिधर जरूरत होती है उधर। इतना करने के बाद अगला 5वां स्टेप क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करते हैं। ध्यान करना, इस स्टेप के लिए मैं आपको बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करने के लिए ज्यादातर तो यह होता है कि एक दूसरे की बदलकर गुणा कर देते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन पहली समीकरण में है उतने की गुणा दूसरे में, और जितने दूसरे में है उतनी गुणा पहले में। कई बार ऐसा हो जाता है कि एक में मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है और एक में 4 हैं, तो एक में 2 से और एक में 4 से गुणा करने की जरूरत नहीं है। फिर जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है उसी में 2 से गुणा कर दो, उसमें 4 हो जाएंगे, उसमें पहले ही 4 हैं। समझ में आ गया? ऐसे जो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो गई है, अब इसको मैं एक ही स्टेप में कर देता हूं। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कर जोड़ते हैं, यानी दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। ठीक है? और यहां पर जांच भी करते हैं संतुलित है कि नहीं है, तथा जांच करते हैं। जांच करते हैं, क्या जांच करते हैं? कि संतुलित है या नहीं है। ठीक है? और जब संतुलित होती है तो अगला स्टेप छठा क्या है कि आणविक अवस्था में लिखते हैं। आणविक अवस्था में लिखते हैं। उसके लिए क्या करेंगे कि जैसी आवश्यकता होती है, जिस आयन का जो साथी आयन है, कॉरस्पॉन्डिंग आयन है, उसको उसी अनुपात में जोड़ देते हैं और उदासीन अणु में बना देते हैं। ठीक है? इसके अलावा भी यदि अब भी संतुलित नहीं होता है तो समीकरण में आवश्यकतानुसार HIN, OHIN, जल के मॉलिक्यूल यानी H2O, अम्ल, बेस व लवण के अणु जोड़कर संतुलित करते हैं और फिर जांच करते हैं। ये हो गए सारे के सारे स्टेप। एक बार फिर ध्यान दीजिए, जो असंतुलित समीकरण लिखी होती है उसको आयनिक अवस्था में लिखते हैं। उसके बाद संभव होता है तो कॉमन आयन काट देते हैं। उसके बाद अर्ध समीकरण छांटते हैं। अर्ध समीकरण 99% केसों में 2 अर्ध समीकरण होंगी, एक ऑक्सीकरण की होगी, एक अपचयन की होगी। केवल 1% केस ऐसा होता है कि उसमें 3 अर्ध समीकरण छांटनी पड़े। यदि 3 अर्ध समीकरण छांटनी हैं तब भी आपको 2 कैटेगरी मिलेंगी। अगर एक ऑक्सीकरण की है तो 2 अपचयन की होंगी, एक अपचयन की है तो 2 ऑक्सीकरण की मिलेंगी। यानी 2 कैटेगरी कौन सी? ऑक्सीकरण और अपचयन की। उसके बाद क्या करते हैं? उन अर्ध समीकरणों को पहले परमाणुओं में और उसके बाद आवेश में संतुलित करते हैं। इसके बाद में उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करते हैं, क्योंकि आवेश में संतुलित करने के लिए जिधर जरूरत होती है उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं और अगले स्टेप में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करके उन समीकरणों को जोड़ते हैं और जांच करते हैं कि यहां तक संतुलित है या नहीं है। अब इतना करने के बाद अगर जुड़ी हुई समीकरण संतुलित आ गई है तब उसको आणविक अवस्था में लिखते हैं। अब आणविक अवस्था में लिखने के बाद अगर फिर भी संतुलित नहीं है, कई अनेक बार ऐसा होता है कि आणविक अवस्था में परिवर्तित करते हैं तो फिर डिसबैलेंस हो जाती है, तो उसमें आवश्यकता अनुसार HIN, OHIN, जल के मॉलिक्यूल, अम्ल के, बेस के और लवण के मॉलिक्यूल जोड़कर उनको संतुलित करते हैं और फिर
जांच करते हैं कि समीकरण संतुलित है या नहीं है।